तो भाई लोग, मिलो हमारे प्यारे से रमेश से। रमेश एक ऐसा बच्चा है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। रमेश था ना, बहुत ही शरारती बच्चा। उसकी शरारतें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। कभी पेड़ पर चढ़ा तो कभी कुत्ते की पूंछ खींची। उसकी हरकतें देखकर सब हंसते और कभी कभी परेशान भी हो जाते। उसकी मम्मी हमेशा कहती, रमेश कब सुधरोगे? लेकिन रमेश को तो बस मस्ती करनी होती थी। रमेश हंस के बोलता, सुधर गया तो मजा कैसे आएगा? उसकी इस बात पर सब हंस पड़ते। एक दिन रमेश के दादाजी आए। दादाजी बहुत समझदार थे और रमेश को बहुत प्यार करते थे। उनके पास एक पुराना सा संदूक था जिसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती थीं। उस संदूक में कई कहानियां छुपी हुई थीं। रमेश को दादाजी और उनके संदूक दोनों से बहुत प्यार था। वह हमेशा दादाजी के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता था। एक दिन रमेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपके संदूक में क्या क्या है? क्या मुझे दिखाएंगे? उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर दिखाऊंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मुझे अपने स्कूल की कोई कहानी सुनाओ। रमेश ने उत्साह से अपनी स्कूल की कहानी सुनानी शुरू की। उसकी बातें सुनकर दादाजी भी मुस्कुराने लगे। रमेश ने दादाजी को अपने स्कूल की बहुत सारी कहानियां सुनाई। दादाजी ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने अपना संदूक खोला और उसमें से एक चमकदार चश्मा निकाला। ये लो रमेश, दादाजी ने कहा, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, ये जादुई चश्मा है। रमेश ने चश्मा अपने हाथ में ले लिया। जादुई? उसने पूछा, मतलब? इसे पहनो और देखो, दादाजी ने कहा। रमेश को यकीन नहीं हुआ। आप मजाक कर रहे हैं दादाजी? उसने कहा, ये तो बस एक पुराना चश्मा है। रमेश ने बहुत जिद की तो दादाजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो पहन लो। रमेश ने चश्मा पहना और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब कुछ उल्टा दिख रहा था। छत नीचे, फर्श ऊपर, लोग उल्टे चल रहे थे, कुत्ते उड़ रहे थे। वाह, ये तो कमाल है, रमेश हंस पड़ा। दादाजी भी मुस्कुरा रहे थे। अब रमेश को तो मजा आ गया। वो उस उल्टे सीधे संसार में खेलने लगा। हर चीज उल्टी थी और रमेश को यह बहुत मजेदार लग रहा था। वो उल्टा दौड़ता, उल्टा बोलता। उसकी हरकतें देखकर सब लोग हैरान रह जाते। लोग उसे देखकर हैरान होते, ये लड़का पागल हो गया है क्या? वे उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे थे। एक बार तो उसने उल्टा पानी पीने की कोशिश की और यह देखकर सबकी हंसी छूट गई। सारा पानी उसके मुंह पर गिर गया। रमेश का चेहरा पूरी तरह भीग गया। हाँ, हाँ, हाँ। रमेश हंसते हंसते लौटपोट हो गया। गैप 2S। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखो दादाजी, मैं उल्टा उड़ सकता हूँ, उसने उत्साह से कहा। रमेश एक पेड़ पर चढ़ा गया। उसे लगा कि वह सच में उड़ सकता है। वो भूल गया था कि उसने जादुई चश्मा पहना हुआ है। यह चश्मा उसे उल्टा दिखा रहा था। वो पेड़ से कूद गया। उसे लगा कि वह हवा में तैर रहा है और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सब लोग उसकी तरफ दौड़े। रमेश दर्द से कराह उठा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। उसकी शरारतें अब उसके लिए ही मुसीबत बन गई थीं। उसने जल्दी से चश्मा उतार दिया। उसे लगा कि शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा। दुनिया फिर से सीधी हो गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा। दादाजी, रमेश ने कहा, मुझे माफ करना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बहुत शरारत कर रहा था। मुझे अब समझ में आया कि मेरी हरकतें गलत थीं। दादाजी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने रमेश को दिलासा दिया। कोई बात नहीं रमेश, उन्होंने कहा, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी हद में। ज्यादा शरारत से नुकसान भी हो सकता है। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी हरकतें दूसरों को परेशान न करें। रमेश ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी। उसने हर शब्द को अपने दिल में बसा लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा कि अब से वह और समझदारी से काम करेगा। उसने ठान लिया कि वो अब कभी लापरवाही नहीं करेगा। वह अब एक जिम्मेदार बच्चा बनेगा।